नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैं इस समय शिव सृष्टि गुरुकुल के एसजीआई कैंपस, जो कि गर्ल्स कैंपस है। और हम लोग जो है इसका पूरा कैंपस का ओवरव्यू लेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे कैसे डिसिप्लिन फॉलो कराया जाता है, कैसे शेड्यूल डिजाइन किया जाता है, कैसे लॉजिंग, फूडिंग, लाइब्रेरी का क्या सेटअप है। यहाँ पे पूरा जो है, एक बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो एक साथ पूरी पूरी फैसिलिटीज उनको कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। स्टूडेंट है हमारे साथ, जानेंगे इनसे सब कुछ। तो आप सबसे पहले नाम बताइए अपना। तमन्ना। तमन्ना, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। तो हरियाणा में ही हमारा ये शिव सृष्टि गुरुकुल कैंपस है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे है, क्या नाम बताया आपने? तमन्ना। तमन्ना जी की सबसे पहले आपको शिव सृष्टि गुरुकुल के बारे में पता कैसे चला? वो घर पे मैंने यूट्यूब पे चेक किया था कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ हमें फोन से दूर रखा जाए और हम रह पाए, जैसे घर जैसा माहौल हो पर फोन ना हो। फोन आज के डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा एडिक्शन है। और सिर्फ बच्चे एडिक्टेड नहीं है, गार्जियंस भी एडिक्टेड हैं। जिन्हें रोकना है वो भी एडिक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप बताओ तमन्ना की मोबाइल का क्या है? स्टार्टिंग में आपको कैसा फील हुआ था जब मोबाइल आपसे यहाँ ले लिया गया था? क्या इजिली आपने दे दिया या टाइम लगा आपको? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि घर पे तो पूरा दिन फोन चलाते, रील स्क्रॉल्स करते हैं, पर यहाँ आते एकदम से मोबाइल ले लिया, या तो एक दो दिन रखने देते, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुई पहले तो। पर अब कंटिन्यूटी में आदत हो गई है बिना फोन के रहने की। अब तो फोन मिलता है तो भी हम सोचते हैं कि चलाएं या पढ़ाई कर ले। पढ़ाई मतलब पढ़ाई ने इम्पोर्टेंस ले लिया फोन की। बिल्कुल। तो मतलब टाइम के साथ बच्चे अब एक बार जब फोन जमा हो जाते हैं तो ये सोशली डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। अब दोस्तों के फोन भी नहीं आएंगे, गार्जियन से ही बात होगी, तो इजीली हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट कर देते हैं। और डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? फोन। आज की डेट में वही है। ठीक है। नंबर 2, आप यहाँ फाउंडेशन बैच में आई हो तो यहाँ आपकी क्लासेस भी चलती होंगी। तो आप, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि शिव सृष्टि गुरुकुल का 2 कॉन्सेप्ट है, एक सिलेक्शन बैच का और एक फाउंडेशन बैच का। सिलेक्शन बैच में जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस कर चुके होते हैं, उनका बेस बन चुका होता है, फाउंडेशन कहीं ना कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन ले चुके होते हैं, वो डायरेक्ट सिलेक्शन बैच में जाते हैं। बट यहाँ फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल बिगनर होते हैं, यहाँ आते पहले सबसे पहले आएंगे तो उनकी फाउंडेशन क्लासेस होती हैं। तो आप तमन्ना बताओ कि ये फाउंडेशन क्लासेस में जो आपकी फैकल्टीज होती हैं, क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं, चीजें क्लियर होती हैं, आपको समझ में आती हैं? क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंपैरिजन होता है। तो जो यहाँ फैकल्टीज हैं, क्या जो ऑनलाइन में आप फैकल्टीज देखती हो उनके कंपैरिजन में आपको उनको अगर रिव्यू करना हो, फीडबैक देना हो, तो कैसे दोगे? यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ऊपर से क्या होता है, ऑनलाइन में हम डाउट पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ। यहाँ लिमिटेड बच्चे हैं और सबका डाउट्स पूछा जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में हम अपना डाउट टाइप कर देंगे, मान लो टीचर देखे ना देखे, रह भी जाए कुछ, वो फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, वो एक टाइप से फॉर्मेलिटी, और वो समझा नहीं पाते उतना अच्छे से। जब तक हमारा फेस टू फेस कनेक्शन नहीं होगा हम नहीं समझ पाते हैं अपने डाउट्स को। तो यहाँ यही बेस्ट है कि हम फेस टू फेस पूछ सकते हैं, टीचर तुरंत पूछ सकते हैं। डाउट आया, खड़े हुए और हमने पूछ लिया। और ये तो क्लास की तमन्ना ने बताई बात कि यहाँ पे एक लिमिटेड 60, 70, 100 बच्चों की एक बैचेस बनती हैं। उनकी प्रॉपर जो है वो टीचर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ नंबर 2 क्या आता है, टीचर की अपनी एक लिमिट भी होती है, क्योंकि अगर 100 बच्चे हैं, एक साथ डाउट आएंगे तो उसको डील कर पाना टफ है। और प्रायोरिटी ऑर्डर पे उसमें भी बच्चे वीक और एवरेज और स्ट्रांग वाले होते हैं। उसके बाद तमन्ना, आप कंफर्म करोगे कि यहाँ पे डाउट टीचर्स का भी तो कॉन्सेप्ट है? आप टीचर्स के जाने के बाद जब लाइब्रेरी में बैठते हो, शीट सॉल्व करते हो और डाउट आता है, तो डाउट टीचर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं, एक बार बताओ। जैसे हमें टीचर्स कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं कि ये क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा ये क्लास की बात बता रही हो ना? क्लास में सर ने पढ़ाया, उन्होंने शीट दे दी, अब आगे आप उस शीट को सॉल्व कर रहे हो और फिर आपका डाउट आता है, फिर डाउट टीचर्स का रोल आता है। हाँ, फिर हम डाउट टीचर के पास तुरंत जा सकते हैं और अपना डाउट उनसे क्लियर कर सकते हैं। इससे हमें वेट नहीं करना पड़ेगा अगले दिन के लिए कि दोबारा टीचर आएंगे फिर हम डाउट पूछेंगे। इससे ना माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, हम छोड़ देते हैं कि अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इससे अच्छा हम डाउट टीचर के पास जाएं और उनसे क्वेश्चन पूछें और तभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए और पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा तमन्ना ने बताया कि यहाँ इंस्टेंट डाउट आपके क्लियर होते हैं। जैसे आप, अगर मैं एग्जांपल दूं मैथ्स का, मान लो आप घर पे बैठे हुए हो और मैथ्स के सॉल्व कर रहे हो, ऑनलाइन टीचर से पढ़ लियो और आप जो है अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आपका डाउट आता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, एस्पिरेंट का नेचर होता है। जब आपका डाउट आएगा मैथ्स में, एक डाउट आया, चलो उसको इग्नोर कर दिए, दूसरा डाउट आया तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फ्रस्ट्रेट होकर फिर वहीं डिसकंटिन्यू हो जाते हो, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है आपका। सही है। तो अब ये था डाउट टीचर का रोल। इसके बाद अगर आप तमन्ना मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं,
तो फिर आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि स्ट्रेटजी गड़बड़ चली क्या, कि इसकी हेल्प के लिए शायद यहाँ मेंटर रखे गए हैं। mentorship। तो एक बार मेंटरशिप के बारे में बताओ कि यहाँ क्या पूरा मेंटरशिप का। जैसे हमने खुद से सोच लिया कि मैं इतने सब देर ये सब्जेक्ट करूंगी, मैथ्स को ज्यादा टाइम दूंगी और जीएस को कम, थोड़ा अभी प्रायोरिटी पे नहीं रखूंगी, लेकिन इससे क्या होता है फिर मैथ्स में तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे लेकिन ओवरऑल रिजल्ट है ना वो बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस खराब सारे हो सब्जेक्ट जाता है। में। फिर हम मेंटर के पास जा सकते हैं, वो हमें हर हफ्ते मेंटरशिप होती है यहाँ। तो मेंटर से हमें बताते हैं कि किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दो और कितना कितना पढ़ो, जिससे कि आपके मार्क्स थोड़े इंक्रीज हो जाएं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक तरीके ओके से। ओके ओके। और क्या मेंटर रिकॉर्ड भी रखते हैं, कुछ डायरी वगैरह का भी हाँ। कॉन्सेप्ट है? जैसे हम कभी स्किप कर देते हैं अपना मेंटरशिप, तो उनके पास रिटर्न में होता है कि इस डेट को, जैसे मेरा तमन्ना की आज 18 तारीख को है मेंटरशिप, तो वो ध्यान रखेंगे कि 18 तारीख को तमन्ना आनी चाहिए मेंटरशिप लेने के लिए। तो ये मेन पॉइंट है, ये गुरुकुल का जो मेंटरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें एक तरह से आप बच्चे का जो परफॉर्मेंस है ना, उसको पूरा पूरा जो है रिकॉर्ड है गुरुकुल के पास कि ये बच्चा इस टाइम को आया था, एक महीने में कितना। जैसे तमन्ना आप कब आई थी यहाँ पे? मैं 18 अगस्त 2025। हाँ तो कितना हो गया, एक साल? एक साल होने एक साल होने को आ गया ना। तो आप थोड़ा सा बताओ कि थोड़ा सा बिल्कुल एक साल पहले जब आप आई थी, कुछ मार्क्स आप यहाँ टेस्ट दिया होगा, मार्क्स आ रहे होंगे, तो इम्प्रूवमेंट का एक बात बताओ, कैसे इम्प्रूवमेंट आपने पाया? धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे घर चले स्टार्टिंग में कितने मार्क्स पाए थे? स्टार्टिंग में मेरे 120 आए थे। ठीक है, और अभी कितने आ रहे हैं? अभी भी 120 आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो सिलेबस था वो बिल्कुल लिमिटेड था। अभी इतना वास्ट सिलेबस होने के बाद अगर हम 120 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं तो ये इनफ है। और सेक्शनल टाइमिंग के साथ अभी आ रहा है, मतलब आज की डेट में आप मान सकते हो कि 150 नंबर के आसपास है। तो ये मेन पॉइंट था मेंटरशिप वाला कि अगर बच्चा डाउन फील कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ मेंटर का रोल आता है। ठीक है, तो अब तमन्ना बात करते हैं, ये तो आपकी पढ़ाई हो गई, डाउट हो गए, मेंटरशिप हो गई। अब जो है लॉजिंग, फूडिंग और लाइब्रेरी, ये तीन बच्चे को चाहिए होता है। आप में से जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जाओगे तो इन तीन का थॉट देते हो आप कि रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ और पढ़ाई कहाँ करेंगे, है ना। तो इन तीनों पे आप एक एक करके बताओ, पहले लॉजिंग रहने का, फिर खाने का, और फिर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब फैसिलिटीज क्या है, क्या जो ये लोग एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, रील्स वगैरह में दिखाते हैं, क्या वो फैक्ट है, क्या वो परसेप्शन है या फिर सिर्फ फैक्ट है? नहीं, जैसे भैया दिखाते हैं यहाँ पे वीडियो शूट होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें रूम्स प्रोवाइडेड होते हैं। 4 बच्चों का रूम भी है और 6 बच्चों का कमरा भी है। जिसको जिस प्रेफरेंस में लेना है वो वैसा रूम ले सकता है। रूम्स में हमें कूलर प्रोवाइडेड है, अभी गर्मी चल रही है तो कूलर, उसमें पानी भरने के लिए पाइप भी प्रोवाइड कर रखी है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। और अगर सफाई वगैरह? हाँ, सफाई के लिए आंटी, डेली आंटी आती है, वो सफाई करती है। अगर फिर भी किसी को हाइजीन से दिक्कत है तो वो दोबारा आंटी को बुला सकता है कि यहाँ से सफाई रह गई, और आंटी कर देती है आराम से। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि बाहर जब बच्चे रहते हैं तो वो अपनी साफ सफाई का, हाइजीन का नहीं मेंटेन कर पाते हैं पढ़ाई के चक्कर में। तो यहाँ प्रॉपर उनको इस बात की टेंशन ही नहीं है कि हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, साफ सफाई के लिए अलग से स्टाफ लगा हुआ है। ठीक है, ये लॉजिंग का हो गया। फूडिंग का बताइए, खाना कितने टाइम मिल रहा है, खाने में थोड़ा सा एक बता दीजिए कि टाइम टेबल क्या होता है, किस मतलब पूरा एक वीक का पूरा बता दो, ठीक है ना। खाने में खाना अच्छा मिलता है, हमें 3 टाइम खाना मिलता है। और अभी जैसे गर्मी आ गई है तो पहले शाम को 5 बजे चाय मिलती थी, लेकिन अब गर्मी है तो चाय को हम कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसकी जगह अभी हमें नींबू पानी मिल जाएगा जैसे 5 बजे। तो और खाने में सुबह दूध के साथ हल्का फुल्का खाना, फिर हमें मिलता है 12 बजे लंच प्रॉपर लंच होता है। अभी गर्मी है तो साथ में लस्सी भी प्रोवाइड करते हैं। का कहना है कि यहाँ पे आपका खाना सबसे पहले पर डे जो है आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, अब टी मिलेगा, डिनर मिलेगा। ये चारों जो है आपके, मतलब खाने की टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि एक जगह आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको बाहर गुरुकुल का माहौल दिया जाता है, एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो आपको कोई टेंशन खाने पीने की नहीं लेनी है। तो ये हो गया फूडिंग का। अब लाइब्रेरी का बताओ, क्या लाइब्रेरी में एसी प्रॉपर काम करती है? जैसे अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और क्या डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट रहता है, साइलेंस रहता है? लाइब्रेरी में, हर लाइब्रेरी में 2-2 एसी लगे हुए हैं, जो कि हम लाइब्रेरी टाइम शुरू होते ही एसी ऑन हो जाते हैं। बिल्कुल ठंडा ठंडा टेम्परेचर रहता है। बच्चे बिल्कुल साइलेंस में, आप कभी भी विजिट करो फिर देखो माहौल लाइब्रेरी के क्या होते हैं। तो ये लॉजिंग, फूडिंग और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी, क्योंकि गार्जियन जो है, जब बात गर्ल्स की होती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योर होते हैं। तो आप थोड़ा सिक्योरिटी में बताओ कि 1 साल आपको हो गया, क्या कोई सिक्योरिटी में लैप्स देखा, और सिक्योर इस कैंपस को कैसे सिक्योर किया जाता है, गार्ड्स की हेल्प से आप बाहर जाते हो, कैसे ट्रैक किया जाता है, ये सारा एक बार बताओ व्यूअर्स को।
अगर हमें घर जाना होता है तो पहले हम अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात करवाते हैं, उसके बाद हमें एक लीव रिपोर्ट साइन करनी होती है जाने से पहले, फिर हमें गेट पास दिखाना होता है गार्ड अंकल को। वो गेट पास प्रॉपर चेक करते हैं, हमारा एक फ़ोटो लेते हैं कि अभी हम बाहर जा रहे हैं, जिससे हमें पता चले, पेरेंट्स को पता चले कि किस टाइम हमारा बच्चा बाहर गया है। फिर वो हमें बाहर जाने देते हैं और सेम आने के टाइम पे होता है, हमें प्रॉपर एंट्री करनी पड़ती है, आगे लीव रिपोर्ट फिर से फिल करनी होती है कि हम इस दिन गए थे और इस दिन हम वापस आ गए हैं। तो मतलब एक प्रॉपर सिक्योर एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हाँ, तो जैसा कि तमन्ना ने बताया कि एनवायरनमेंट बिल्कुल सिक्योर है, लॉजिंग, फूडिंग, लाइब्रेरी सब कुछ बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई और आपका मेंटरशिप, गाइडेंस, डाउट टीचर सब कुछ प्रॉपर है। और आप अगर इसको फिजिकली एक बार आके अगर आप सीरियस हो, आपकी बच्ची अगर गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, तो एक बार जो है फिजिकली आपके बच्चे के साथ आप विजिट करो और फिर डिसाइड करो कि एडमिशन लेना है कि नहीं। अपनी अभी नई बैच रिसेंटली स्टार्ट होने जा रही है, तो जो भी गार्जियंस जो हैं, जिन भी गार्जियंस के बच्चे अगर बच्ची है तैयारी करना है बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट में, तो एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।